आईआईटी कानपुर के एक जाने माने भूकंप विशेषज्ञ जिनका नाम है प्रोफेसर जावेद मलिक, उन्होंने कहा है कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के जो शहर हैं, जो एरियाज़ हैं, उसमें काफ़ी हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है और इसके जो है बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर को दिल्ली, एनसीआर और नेपाल में कई झटके जो है महसूस किए गए थे। लोग काफ़ी जो परेशान हो गए थे। अगर हम बात करें तो भारत में बड़ी तीव्रता का जो भूकंप है वो 2001 में आया था और ये भुज में आया था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें गिरी थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। और मैं कुछ गूगल तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि जनधन की कितनी हानि हुई थी। अभी 2001 के बाद भारत में तो कोई बड़ा भूकंप देखने को मिला नहीं, लेकिन अगर बात करें नेपाल के बारे में तो नेपाल में ऐसे भूकंप जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और अब वर्तमान समय में जब दिल्ली में, एनसीआर में और कानपुर में और नेपाल में झटके जो 3 अक्टूबर को महसूस किए गए, तो उसके बाद जो एक भूकंप विशेषज्ञ हैं आईआईटी कानपुर के जावेद मलिक, उन्होंने कहा है कि निकट भविष्य में जो उत्तर प्रदेश है उसके आसपास के जो रीजन है उसमें एक बड़ा भूकंप जो है वो देखने को मिल सकता है, काफ़ी हाई इंटेंसिटी का। तो ये जानकारी उनको कहाँ से मिली है? तो उन्होंने कहा है कि जो हिस्टोरिकल पैटर्न है भूकंप का, उसको देखते हुए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स हम बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली में जो भूकंप आया, हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ जाए तो एक सर्वे किया गया था। उसमें ये कहा गया कि सर्वे में ये बताया गया कि दिल्ली के 90% जो भवन हैं वो सिस्मिक जोन 4 के खतरों से निपटने के स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतरे। यानी कि ये बिल्डिंगें जो हैं, 90% जो बिल्डिंगें हैं वो खतरे में हैं, वो गिर सकती हैं एनी टाइम। मतलब अगर भूकंप आया तो इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो मतलब उनका वो काफ़ी रिस्क में हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें अपने प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, तो जब भी भवन बनते हैं तो अगर व्यक्तिगत कोई घर बनवाता है तो शायद ही वो बात करता है कि भैया भूकंप रोधी बनाना। कहीं ना कहीं लोग कंप्रोमाइज़ कर ही लेते हैं कि ये काम कम पैसे में ऐसे हो सकता है। लेकिन जानते हैं, आपका सबसे अनमोल चीज़ है आपकी जान, और वही चीज़ अगर नहीं रही तो आप क्या करेंगे? तो जब भी आप घर बनवाएं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जीवन भर की कमाई आप लगा रहे हैं उसमें, तो ऐसा ना हो जाए कि वो एक झटके में सब कुछ तबाह हो जाए। इसलिए भूकंप रोधी ही बनवाएं और इस बात का ध्यान रखिए कि कम से कम अगर ज़बरदस्त भूकंप आ भी जाए तब भी आपका जो मकान है और आपकी जो जान है वो सुरक्षित रहे। देखो, जो दिल्ली है ना, वो पहले जो है जोन 3 में आता था, यानी कि यहाँ पर भूकंप का जो असर होगा वो कम होगा। लेकिन जब 2001 का गुजरात का जब भूकंप आया तो उसके बाद दिल्ली को जोन 3 से जोन 4 में शिफ्ट कर दिया गया। अब जोन 4 में खतरे सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हालांकि सारी इमारतें इसके पहले डिजाइन और बनाई गई थी, तो यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि दिल्ली की सिर्फ 10% इमारतें ही अधिक तीव्रता के भूकंप को झेल सकती हैं। एनीवे, ये सारी चीज़ें तो दूसरी बातें हैं, लेकिन अब लौटते हैं मुख्य मुद्दे पर। यहाँ पर देखो, जो प्रोफेसर जावेद मलिक हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भूकंप का पैटर्न है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उसमें काफ़ी हाई इंटेंसिटी का जो भूकंप है वो देखने को मिल सकता है। कब देखने को मिलेगा इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन यहाँ पर नहीं किया गया है। मतलब वो डेट तो नहीं बता सकते, क्योंकि डेट बताने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं कि नेपाल में 1934 में 8.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था और इसके बाद 2015 में आया था 7.1 मैग्नीट्यूड का। और ये कहा जा रहा है कि 1505 में भी एक मतलब वहाँ पर काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आया था, 1505 में आया था, जो उसका मैग्नीट्यूड 8.3 था। तो वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं दिल्ली में, एनसीआर में और नेपाल में, उसको देखते हुए ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, इंक्लूडिंग उत्तराखंड एंड दिल्ली, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं वो ज़्यादा रिस्क में हैं। क्योंकि गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए हैं ना, उसमें क्या हो रहा है कि बलुई क्षेत्र है वो, ठीक है। उसके बारे में सैंडी टेरेन के बारे में बात की जा रही है कि सैंडी टेरेन होने की वजह से जो झटके हैं वो काफ़ी जो है मतलब विभत्स रूप, काफ़ी खतरनाक रूप जो है वो धारण कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि द सिटीज़ लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द गंगाज विल बियर द
bird of earthquake and the impact will be more pronounced in these areas due to the sandy terrain. तो these causes building to suffer greater damage during seismic event. यानी कि हमको भी यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षित जगहों पर रहें, ठीक है। अपने मोबाइल फ़ोन में हाल ही में गूगल ने एक सेवा आप लोगों को प्रदान की है कि अर्थक्वेक के बारे में वो आपको जो है एक अलर्ट भेजेगा। अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो उसके 1 मिनट पहले आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग खोलना है। सेटिंग खोलने के बाद लोकेशन सर्च कर लो। लोकेशन सर्च करने के बाद लोकेशन सर्विसेज पे जाना, उस पर अर्थक्वेक करके सबसे ऊपर का जो ऑप्शन आ रहा है उसको ऑन कर लेना। और अगर आप वो ऑन कर लोगे तो अगर आपके एरिया में भूकंप आने वाला होगा तो इस प्रकार से आपको जो अलर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये जानकारी थी और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में हम सभी लोग सुरक्षित रहें, एक खुशहाल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। ऐसी आपदाएं जिसके बारे में मानवता जो है कल्पना कर रही है, नारायण बचाएं, भगवान बचाएं, सभी को बचाएं, सारी मानवता की रक्षा करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।